वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फाइनल टर्म को कैसे प्रिपेयर करना है उसके हवाले से गाइड करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आपको जो है वो करंटली पेपर्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगा और करंटली पेपर का सोल्यूशन भी आपके साथ जो है वो इसी चैनल के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिड टर्म जो रिज़ल्ट है वो कब अनाउंस हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक यानी आज जो करंटली डे संडे है, लेकिन आप समझेंगे अगला जो दिन है वो मंडे है, तो मंडे से लेके सैटरडे तक एक्सपेक्टेड डेट्स जो है वो मिड टर्म के हवाले से एक्सपेक्ट की जा रही हैं। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मिड टर्म रिज़ल्ट को आप लोगों ने अपने ऊपर हैवी नहीं करना कि मिड टर्म रिज़ल्ट खुदा ना खास्ता अगर किसी का अच्छा नहीं आता तो आप लोग जो फाइनल टर्म में मेहनत करना छोड़ दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रीवियस सेमेस्टर में भी उन्होंने यही किया था कि मिड टर्म का रिजल्ट अच्छा ना आने की सूरत में उन्होंने फाइनल टर्म प्रिपेयर ही नहीं किया और आखिर में उन्होंने पेपर्स भी नहीं दिए। ये बात याद रहे कि मिड टर्म रिजल्ट का आपके रिजल्ट के साथ जो है वो ताल्लुक तो होता है, लेकिन ये इतना ज़रूरी या इम्पोर्टेंट ताल्लुक नहीं है कि जिसको आप एक नुक्ता नज़र बना के अपने फाइनल को छोड़ दें। आपका सारा क्राइटेरिया डिपेंड ही आपके फाइनल टर्म एग्जाम के ऊपर करता है। तो मेक श्योर कि मिड टर्म रिजल्ट आपका जैसा भी है आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह ताला आप बड़ी आसानी से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। डोंट टेक टेंशन टू एनी मोर अबाउट मिड टर्म एग्जाम्स। राइट नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप प्रिपेयर कर लें, गारंटी होगी इस चीज़ की कि आप बड़ी आसानी से अपने अच्छे नंबर्स में निकल जाएंगे। लेकिन जी सबसे पहले आप लेक्चर्स को लाजमी वॉच करें, वीडियो लेक्चर्स को लाजमी वॉच करें, उसके बाद आप हैंडआउट्स को रीड करें। फ़र्ज़ कर लें, मान लें इफ़ यू हैव नो टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं है व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं फिर। तो इसके लिए आप सेकंड पॉइंट में मूव करें। लेकिन अभी आप लोगों के साथ प्रिपरेशन वीडियोस और आप लोगों के साथ पास्ट पेपर की तमाम वीडियो मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल बना के वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो ये आपको बहुत जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करने का मेरा मेन मकसद भी ये है कि आप लोग टाइमली अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दें। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, तकरीबन आज 4 तारीख है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप पहले अपनी वीडियोस लेक्चर को लाजमी वॉच करें और आप हैंडआउट्स को रीड करें। लेकिन आप मान लें आप ये मेरी वीडियो तब देख रहे हैं जब आपके पास जो है वो टाइम नहीं है और नेक्स्ट डे आपका पेपर है, तब आप क्या करें, आप फिर प्रिपरेशन वीडियोस को ज़रूर देखें। कुछ लोग होते हैं वो सिंपल जो पास्ट पेपर देख लेते हैं, पास्ट पेपर की फाइल्स को देख लेते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं ना, तो उस सुनने के अमल से आपको ज़्यादा अच्छी तरह लर्निंग हो रही होती है। और अगर वही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होता है तो वहाँ पर आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आपने चूँकि वो चीज़ ऑलरेडी सुनी होती है, ऑलरेडी आपने अपने जो है वो कानों से गुजारी होती है, तो आपको वहाँ पे फ़ौरन कॉन्सेप्ट जो भी इंस्ट्रक्टर आपको वहाँ पे समझा रहा होता है, लाइक मी लाइक अदर्स, तो आपको वहाँ पे पता लग जाता है कि हाँ भी फ़लाँ सर ने या फ़लाँ मैम ने हमें ये बताया था, तो यहाँ पर इसका जवाब ये होगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो प्रिपरेशन को लाजमी देखें, उसके बाद आप अंडरस्टैंड करें तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं जी? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको वीडियो लेक्चर के अंदर बताए जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको CS 201 प्रैक्टिकल का जो प्रिपरेशन पार्ट करवाया है या प्रिपरेशन करवाई है, उसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो आपके हैं लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में बताया है। तो करना आप लोगों ने खुद होता है, लेकिन आप लोगों को एक मेन गाइडलाइन मिल जाती है कि हाँ भी ये काम हमने करना है और इस काम को हमने स्किप कर देना है। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बिफोर प्रिपेयरिंग द एग्जाम या बिफोर गोइंग टू एग्जाम आपने लाजमी देख के जाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मस्ट वॉच पास्ट पेपर स्पेशली मैथ्स एंड CS 101 फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा पास्ट पेपर से कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। देखें, आप जितना मर्जी MCQs अच्छा कर लें, आप जितनी मर्जी जिस तरह हैंडआउट्स को पढ़ लें, लेकिन आप उस तरह की मेंटालिटी ऑफ क्वेश्चन को समझ नहीं सकते जिस तरह VU आपको प्रोवाइड करता है। तो VU के अंदर अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पास्ट पेपर को MCQs के हवाले से लाजमी तौर पे देखें, स्पेशली मैथ्स के, पाक स्टडी के, CS 101 के और इस्लामियात के। अभी जो पाक स्टडी और इस्लामियात है ये तो बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ पहले सेमेस्टर में पढ़ते हैं, लेकिन जो मैथ और CS 101 है, अब ये मैं CS खाली मैथ या CS 101 की बात नहीं कर रहा, मैं आपको टोटली बात बता रहा हूँ जी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने मैथ्स और CS के तमाम सब्जेक्ट, मैंने ये बाय मिस्टेक CS 101 लिख दिया है, ये आप CS के तमाम सब्जेक्ट, CS 101 है, CS 201 है, CS 504 है, CS 301 है, सारे सब्जेक्ट्स आपके CS के जितने भी स्टूडेंट्स मैंने ये वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मैथ और CS 101, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ CS 101, बल्कि CS के तमाम स्टूडेंट्स जो CS 101 है, CS 201 है, 304 है,
301 है, 504 है, 502 है, 403 है, यानी जितने भी सब्जेक्ट CS के हैं ना, वो तमाम तर आप लोगों ने MCQs के हवाले से पास्ट पेपर को और प्रिपरेशन वीडियो को लाजमी देखना है। अभी जो प्रिपरेशन वीडियोज़ है ना, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लो कि आपने क्वेश्चन जो है वो आपको क्वेश्चन आया है कि 2+2 ठीक है इक्वल्स टू 4, आपको सिर्फ जवाब मिल जाता है पास्ट पेपर में कि ये 4 के बराबर है, लेकिन आप फ़र्ज़ कर लें कि आपको 2+ के बजाय मल्टीप्लाई आ गया। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 2 के बजाय मल्टीप्लाई आएगा, उसका जवाब भी 4 है, लेकिन उसका करने का तरीक़ेकार सेम होगा, यानी उसके करने का तरीक़ेकार अलग होगा, जवाब सेम होगा। तो कहने का मकसद है कि पास्ट पेपर के साथ साथ आप जब प्रिपरेशन वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपका मेनली कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करवाया जा रहा होगा। और मेरी स्पेशल कोशिश होती है कि मैं आपको अगर एक इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ ना कि अगर आपको इस क्वेश्चन से मज़ीद क्वेश्चन बना सकते हैं वर्चुअल वाले, तो फिर मैं आपको वो क्वेश्चन उन मेंटालिटी से भी या उन कैटेगरी से भी समझा देता हूँ कि इस तरह नहीं है, इस तरह भी आ सकता है। तो मेक श्योर कि प्रिपरेशन वीडियोस को लाजमी देखें, उसके बाद पास्ट पेपर के ऊपर जंप करें और अपने कॉन्सेप्ट को लाजमन तौर पे तकरीबन फाइनल टर्म के हवाले से प्रिपेयर करें। एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका फाइनल टर्म एग्ज़ाम कितने ड्यूरेशन का होगा। तो आपका जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होगा और तकरीबन 60 से 80 नंबर का ये पेपर होगा। तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम पेपर मिलेगा वो 80 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा और जो मिनिमम पेपर मिलेगा वो आपको 60 नंबर से नीचे नहीं मिलेगा। यानी मिनिमम आपके मार्क्स 60 नंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम आपके मार्क्स 80 नंबर हो सकते हैं। तो इतने से नंबर में आप लोगों ने कितना करना है या कितने आपका पासिंग क्राइटेरिया होगा वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये बात जो है वो सुन लें या देख लें कि मिनिमम 60 या 80 में से आप लोगों के कम से कम 20 या 25 नंबर आने चाहिए। ठीक है, 20 या 25 नंबर आएंगे तो आप जो है वो ओवरऑल पास करेंगे। लेकिन इसके बारे से भी आपको डिटेल्ड गाइड करूंगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने अपने सर के ऊपर ये कर लेना है। मिड टर्म नंबर्स भी इसके अंदर डिपेंडेंट करते हैं आपके असाइनमेंट के, आपके क्विज़ेस के और आपके फाइनल टर्म के। लेकिन ये बात मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूँ, बड़ी जो है वो वाज़िया तौर पे बता रहा हूँ कि आप लोगों ने फाइनल टर्म के अंदर लाजमन तौर पे अच्छी तरह मेहनत करनी है, क्योंकि आपका टोटली CGPA डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज़ पे, डेट इज़ कॉल्ड द फाइनल टर्म। तो फाइनल टर्म को हमेशा अच्छी तरह प्रिपेयर करें। मिड टर्म रिजल्ट अगर अच्छा नहीं भी आया तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना। बेसिकली आप लोग मोटिवेट हो कि हमने मज़ीद मेहनत करनी है। द सेकंड लास्ट पॉइंट इज़ पेपर्स नेवर लीव्स एम्प्टी। ये बड़ा एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करना चाहूँगा कि पेपर को कभी भी एम्प्टी लीव मत करें। ये बात याद रखिएगा कि MCQs में तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन आप लोग सब्जेक्टिव टाइप पेपर को लीव कराते हैं, सब्जेक्टिव टाइप पेपर को आप छोड़ आते हैं। तो आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि कभी भी आप लोग पेपर में किसी भी चीज़ को ना छोड़ें। फ़र्ज़ कर लें एक आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आपको पता नहीं है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो आपको ये तो पता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, कंप्यूटर में माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। सिंपल आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिख कर आएँ जितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप एक दफ़ा प्रिपरेशन वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि प्रिपरेशन वीडियो में आपके मोस्टली जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी आपको क्लियर करवा दिए जाते हैं। तो पेपर को कभी भी एम्प्टी लीव मत करें। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर लिखना है। और अगर आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा तो आप लोग मेक श्योर कि जो उससे रिलेटेड आपको MCQs आया हुआ है वो देखें, वो सर्च करें और वो लिख लें। अगर MCQs भी नहीं है तो फिर आप लोग उसी क्वेश्चन को कॉपी करें, उसी क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद आंसर में लिख लें। बट पेपर लीव्स नेवर एम्प्टी, पेपर को कभी भी खाली छोड़कर मत आएँ। एंड डोंट कंफ्यूज, लास्ट पॉइंट इज डोंट कंफ्यूज इन पेपर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकंड सेमेस्टर के हैं, इनफैक्ट थर्ड भी सेमेस्टर के हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। तो यकीन जाने पेपर को पास करना बड़ा आसान है। तो हमेशा ये बात याद रखें कि डोंट गेट कंफ्यूज। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना पेपर में, बेशक वो पेपर मैथ का है, इस्लामियात का है, CS के किसी सब्जेक्ट का है, इसके अलावा MGD के किसी सब्जेक्ट का है, तो हमेशा इंग्लिश के किसी सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों ने बी ईजी होकर पेपर करना। जितना कॉन्सेप्ट आपको आता है उतना कॉन्सेप्ट तो ज़रूर लिखें और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिख कर आएँ। लेकिन मेक श्योर के पेपर को एम्प्टी नहीं छोड़ना और कंफ्यूज भी आपने किसी तरह से नहीं होना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पॉइंट्स पे अमल कर लेते हैं तो गारंटी होगी हमारी कि आप इंशाल्लाह बड़ी आसानी से पास आउट कर जाते हैं। अब मेहनत करना आपका काम है, मोटिवेट करना जी हमारा काम है, हमने आपको मोटिवेट किया है। अगर मिड टर्म रिजल्ट अल्लाह ना करे किसी का ख़राब आता है तो उसके हवाले से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं।
नहीं है, क्विज़ में नंबर कम है, असाइनमेंट में नंबर कम है, डोंट टेक टेंशन टू एनी मोर अबाउट दिस, बट यू मेक श्योर कि आप फाइनल टर्म को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, फाइनल टर्म को मज़ीद जो है जितना आप अपने आप को निखार सकते हैं उतना निखारें और अपना पेपर अच्छे से अच्छा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तर बातें समझ आ चुकी होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले तमाम तर दिनों में आपको करंटली पेपर्स भी मिल जाएंगे और आप लोगों को तमाम तर जो भी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रिपरेशन वीडियोज़ हैं वो भी मेरे इसी चैनल पर मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।